हेलो गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप सभी लोग। तो भैया नंबर सिस्टम और अलजेब्रा एरिया पैरामीटर कंप्लीट करने के बाद हमारे पास बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी। इसको भी फिनिश करते हैं आज की क्लास में। प्रोबेबिलिटी के बारे में डिटेल में सीखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी चीज़ों पर लेकर मैं बात करूंगा। ठीक है, ये चलिए शुरू करते हैं फिर बिना समय गवाए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रायिकता। प्रायिकता है क्या? पहली बात तो ये कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा टिपिकल प्रोबेबिलिटी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोबेबिलिटी है और एक सवाल बमुश्किल डालता है। बमुश्किल क्यों बोला? कि कभी डालता है कभी नहीं डालता है। प्रोबेबिलिटी का कभी डालता है कभी नहीं डालता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही चेंजेस आए थे। आपका एरिया एंड पैरामीटर ये डाला गया था, एक नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कराया गया। तो ये जो है बमुश्किल डालता है, तो इसमें संभावनाएं बनी रहती है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो अभी नया ही स्टार्ट हुआ है, 2-3 पेपर्स 4 पेपर से ही पूछा गया है ये नया सिलेबस। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर है नहीं, बट उनके बिहाफ पर उनके जैसे क्वेश्चंस बनाकर मैं लाया हूं और उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझो, संभावना। किसी भी चीज की संभावना 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। आप बोलोगे सर 0 से 1 के बीच में? अब समझना मेरी बात। कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी, कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी तो हमेशा हो सकता है 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, या हो सकता है 1 के बराबर हो या 1 से छोटी हो। 1 के बराबर हो या 1 से छोटी हो। ये बात क्या हुई सर? ये क्या बोल दिया आपने? हमें समझाओ, थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूं। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। कई बार संभावनाएं जो है शून्य होती है, कोई संभावना नहीं होती है, कोई भी संभावना नहीं होती है। और कई बार संभावनाएं 1 के बराबर होती है, यानी कि कंफर्म होती हैं। 1 का मतलब होता है कंफर्म। जैसे मैंने कहा सूरज पश्चिम से निकलेगा, सन राइजेज इन द वेस्ट। मैंने क्या बोला? सूरज पश्चिम से निकलेगा। आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना इन चीजों को, कहते हैं कि भैया आज तो लगता है सूरज पश्चिम से निकला है, मतलब कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था। और नहीं होता है क्या? सूरज कभी पश्चिम से कहां निकलता है? अभी तक जितनी भी पृथ्वी का समय रहा है, अब मुझे नहीं पता कि भैया ज्योग्राफी में कितना पृथ्वी का साल है, पृथ्वी कितने सालों से है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी भी सूरज पश्चिम से नहीं निकला। यानी कि वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। वहां पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। मैंने कहा सूरज पूर्व से निकलता है, कंफर्म है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाती है। यानी कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं जितने भी, उन सभी में प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहती है। क्या रहती है? 1 रहती है, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं। राइट? अब जैसे संभावना की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी। आज मौसम खराब है, बारिश हो सकती है। अब यहां पर संभावना क्या है? बारिश हो भी सकती है और नहीं भी। मौसम खराब होने से जरूरी नहीं है। मौसम खराब है, बादल हैं बहुत सारे, लग रहा है एकदम काले काले घने बादल आए और लग रहा है कि बारिश बरसने वाला है, लेकिन एंड मोमेंट पे क्या हो जाए? हवा आ जाए बहुत तेजी से और सारे बादल उड़ जाए। अब सारे बादल उड़ गए तो संभावना नहीं हुई। तो यहां पर संभावना के ऊपर सारा खेल होता है कि संभावनाएं क्या। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज होती है। क्या? टोटल पॉसिबल, ऐसे नंबर ऑफ पॉसिबल, ऐसे लिखते हैं पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, अपॉन में टोटल आउटकम्स। जैसे मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाता हूं। सैंपल स्पेस, सैंपल इवेंट वगैरह की बात नहीं करूंगा मैं, वो सब फालतू की चीज है, हमारा उन पे इतना ध्यान जाना भी नहीं चाहिए। मैं यहां पर बात करूंगा, जैसे मैंने एक सिक्का उछाला। अब सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। 2 पहलू मतलब इन 2 में से ही कोई आएगा, यानी कि टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? 2। अब उसमें मैं पूछ रहा हूं कि भैया हेड आने की प्रायिकता,
यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर हेड, हेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक सिक्के के दो ही पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू, दो फेसेस हैं, तो टोटल आउटकम्स दो ही हो सकते हैं। अब बात करें उसमें पॉसिबल आउटकम्स की कितने आ सकते हैं, हमको हेड चाहिए तो एक ही हेड है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही हेड की है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। आपकी सारी प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्रैक्शन में ही निकलती है। किस में निकलती है, फ्रैक्शन में ही निकलती है। ठीक है, तो बस यही एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं, जैसे कॉइन्स पर बनेंगे, है ना, बॉल्स पर बनेंगे, कार्ड्स पर बनेंगे और डाइस पर बनेंगे। ये चार तरीके के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये चार तरीके के सवाल कॉइन्स, बॉल्स, डाइस, कार्ड्स, इन सभी पर बनेंगे। तो पहले सवाल से शुरुआत करता हूं। यहां पर हमारे पास डाइस के क्वेश्चन है। डाइस के क्वेश्चन है, एन अनबाइज्ड डाई, डाई यानी कि सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं हम, डाइस का मतलब प्लूरल हो जाता है। एन अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन, अनबाइज्ड का मतलब समझ रहे हो, कोई बेईमानी नहीं है, 6 के 6 पहलू हैं, 6 फेसेस हैं, किसी पर 1 लिखा है, किसी पर 2 लिखा है। डाई समझते हो, पासा जो लूडो में खेला करते थे हम लोग, उसको बोलते हैं। ठीक, an unbiased die is thrown, what is the probability of getting an even number? क्या प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर को पाने की। तो सबसे पहले मुझे बताओ टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे इसके। टोटल आउटकम्स, अगर आपने डाइस को गिराया है तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। कितने आउटकम्स बन गए टोटल 6। अब उसमें हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं, जो हमें चाहिए। पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, देखो भैया, 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने बने 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 3 पॉसिबिलिटी है, कितने में से, टोटल 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, यानी कि 50% चांसेस है। उन चांसेस को ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। चांस मतलब संभावना, और संभावना का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हो गई। क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल पर ये रहा, एन अनबाइज्ड डाइस इज थ्रोन, एक अनबाइज्ड डाइस थ्रोन किया गया है, तो टोटल आउटकम्स जो है हमारे पास फिर दोबारा क्या बनेंगे, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है, या फिर 6 बन सकता है। What is the probability of getting a multiple of 3? तो पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, पॉसिबल आउटकम्स, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 और 6। तो यहां पर टोटल 6 आउटकम्स बन रहे हैं और उनकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2, कितने में से, 6 में से, तो 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, प्रोबेबिलिटी हुई 1/3, यानी कि अब हमारे पास आंसर 1/3 होगा। आप देख लीजिएगा, कोई भी आपका प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, और 1 से बड़ी नहीं होगी यानी कि सारे आंसर्स आपको हमेशा फ्रैक्शंस में ही दिखाई देंगे। हमेशा किस में दिखाई देंगे, फ्रैक्शंस में ही दिखाई देंगे। क्लियर है। एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, फटाफट आप लोग जरा मुझे बताइए क्या होगा, फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि क्या बनेगा इसका आंसर। क्या बोला गया है, एक अनबाइज्ड डाई है, थ्रो की गई है, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करें, इवन नंबर्स और अ मल्टीपल ऑफ 3, या तो इवन नंबर हो या फिर मल्टीपल हो 3 का। तो टोटल आउटकम्स की बात करते हैं। सबसे पहले वही 6 के 6 बनेंगे हमारे पास टोटल आउटकम्स, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, या फिर 6 बनेगा। अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास जो है, हमें इवन नंबर चाहिए, तो 2, 4, 6 इवन नंबर, और 3 का मल्टीपल भी हो, तो 3 का मल्टीपल ये रहा, और ये ऑलरेडी हम एक बार ले चुके हैं। जब किसी चीज को एक बार ले चुके हो दोबारा कैसे ले सकते हो, ऑलरेडी काउंटेड है।
तो नंबर्स कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा। अब इसमें देखो इवन नंबर्स भी हैं और मल्टीपल भी है किसके? 3 के। इसमें इवन नंबर भी है और मल्टीपल भी है किसके? 3 के। है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? है ना? तो भैया 4 टोटल ये हो गए, कितने में से? 6 में से। तो 4 आउट ऑफ 6, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार हमारी प्रोबेबिलिटी हुई 2/3, यानी कि करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। हम डाइस पर बात करेंगे, फिर कॉइन्स पर आएंगे, फिर बॉल्स पर आएंगे, कार्ड्स पर भी आएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। एक अनबाइज्ड डाइस थ्रोन किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एंड, और साथ में अ मल्टीपल ऑफ 3। देखो 2 टर्म होते हैं, एक एंड है और एक हमारे पास और है। एक एंड है और एक हमारे पास और है। एक क्या है? एंड है और एक क्या है? और है। तो चलो इसको ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। जब भी एंड का सेंस आता है, देखो और के सेंस में हमेशा हम प्लस करते हैं। और का सेंस जब भी आता है तो हमेशा प्लस होता है, और एंड का सेंस जब भी आएगा तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पर टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा। अब पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। तो भैया पॉसिबल आउटकम्स में हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें बोला गया इवन नंबर। इवन नंबर में हमारे पास 1, 2 और 3। फिर उसके बाद बोला गया मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये भी और ये भी, एंड मतलब साथ में चाहिए। तो पहले आप इवन नंबर का निकाल लीजिए। अब हम सीधा प्रोबेबिलिटी पर आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर हमारे पास 3 है, कितने में से? 6 में से। 1, 2, 3, 3/6 होगी प्रोबेबिलिटी। फिर बात करेंगे एंड आया तो मल्टीप्लाई, मल्टीपल ऑफ 3 तो 1 और 2, टोटल 2 है, कितने में से? 6 में से। तो 3 दूनी 6, 6 से 6 कट गया, 1/6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6 हो गई प्रोबेबिलिटी। आंसर क्या बना? ए ऑप्शन बन गया। तो एंड में हमेशा मल्टीप्लाई यूज करेंगे और में हमेशा प्लस यूज करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को? बता देना, अगर कुछ डाउट आए तो पूछ लेना भाई, ठीक है? कुछ भी अगर डाउट आ जाए तो पूछ लेना मुझसे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला। एक डाइस थ्रो किया गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ 3 और 4। अब 3 मिल जाए या 4 मिल जाए, 3 मिल जाए या फिर 4 मिल जाए, 3 मिल जाए या फिर 4 मिल जाए। मैंने बोला या शब्द जहां पर लगा हो और शब्द यहां लगाओ। तो जब एक डाइस थ्रो करते हो आप, तो टोटल आउटकम्स कितने बनते हैं? टोटल आउटकम्स हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यही बनते हैं। टोटल आउटकम्स यही बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें कितने 3 है? नंबर 3 या तो 3, तो एक ही है तो 1/6, और लगाए तो बीच में प्लस। 4 मिल जाए तो 4 भी इसमें एक ही है, कितने में से? 6 में से। तो टोटल कितना हो गया? 2/6। 2/6 का मतलब कितना हो गया? 1/3। प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया, सही है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, ये रहा। एक अनबाइज्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? फटाफट निकालो, टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जल्दी से निकालिए, फटाफट निकालें।
सॉरी, हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 में से टोटल आउटकम्स 6, ऑड कितने? 1 3 और 5, 3 ही है, तो कितना हो गया? 1/2 हो गया, 50% हो गया, 1/2, आंसर सी ऑप्शन। चलिए, an unbiased die is thrown, what is the probability of getting a number less than 5? 5 से छोटे कितने नंबर होते हैं? टोटल तो 6 हो गया, 5 से छोटे 4 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 2/3। लो, बिना पेन के आंसर आना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाओगे। 5 से छोटे, तो टोटल डाइस फेंकोगे, 6 में से कुछ गिर सकता है, उसमें भी मुझे 5 से छोटा चाहिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, यही नंबर आ सकते हैं 5 से छोटे, तो टोटल 4 है, पॉसिबिलिटी 4 की है, कितने में से? 6 में से, 2/3 हो गया। An unbiased die is thrown, what is the probability of getting a number greater than 3? 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, 3 से बड़ी, 3 से बड़ी हो गई 4 5 6, यानी कि 3, कितने में से? 6 में से, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 50%, 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 50%, 1/2। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 50%, 1/2। दैट्स इट। नेक्स्ट अगला, An unbiased die is thrown, what is the probability of getting a number between 3 and 6? 3 और 6 के बीच में, तो 4 और 5 बचता है, यानी कि 2 नंबर बचते हैं 6 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3, 1/3, डी ऑप्शन, ये रहा, दिख रहा होगा, है ना? चलिए, कॉइन्स की बात करते हैं। 2 अनबाइज्ड कॉइन्स, अब हमने डाइस का कंप्लीट कर लिया, अब मैं कॉइन्स पर आऊंगा, बॉल्स पर आऊंगा और कार्ड्स पर आऊंगा, ठीक है? 2 unbiased dice, sorry, 2 unbiased coins are tossed, 2 सिक्के उछाले गए, 2 सिक्के उछाले गए, what is the probability of getting 2 heads? 2 हेड आ जाए। अब ये बताओ टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स देखो, जब आप 2 सिक्के उछालोगे, हो सकता है दोनों पे टेल और टेल आ जाए, या दोनों पर हेड और हेड आ जाए, या एक पर टेल एक पर हेड आए, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल आए। क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? बताओ, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है यहां पर? क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है यहां पर? बताओ भाई, नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। तो टोटल आउटकम्स कितने बन गए बेटा? 4। टोटल आउटकम्स बन गए हमारे पास 4, उसमें से भी हमें सिर्फ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आ जाए, 2 हेड एक ही बार आ सकते हैं, तो एक ही बार पॉसिबल है, कितने में से? 4 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/4, आंसर सी ऑप्शन। आंसर क्या बना? सी ऑप्शन बन गया आंसर, राइट? आंसर क्या बना? सी ऑप्शन बन गया, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगला, 2 सिक्के उछाले गए, 1 हेड आ जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टोटल 4 हैं। एक हेड किस में मिल रहा है हमारे पास? इन 2 में मिल रहा है एक हेड, तो भैया 2 जगह ऐसा हो सकता है 4 में से, तो प्रोबेबिलिटी फिर दोबारा 1/2 हो जाएगी, फिर दोबारा गया 1/2 हो गई है, 50% चांसेस है 1/2, ए ऑप्शन, 1/2 ए ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 2 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ उछाले गए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल, एक टेल मिल जाए, एक टेल मिल जाए, ऑफ गेटिंग 1 हेड, 1 टेल, तो टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड, हेड हेड, तो 4 में से एक जगह ऐसा हो, 2 जगह ऐसा हो रहा है जहां टेल आ रहा है, तो 2 जगह हो रहा है 4 में से, तो आंसर इसका भी कितना हुआ? 1/2 हो गया। कितना हो गया? 1/2 हो गया।
कितना हो गया 1/2। चलिए नेक्स्ट, 2 सिक्के उछाले गए, ठीक है, 4 में से कौन कौन सा आएगा? टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। 2 सिक्के उछालने पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, इस शब्द पर ध्यान देना, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड। उससे ज्यादा कितना भी चलेगा कि पापा कम से कम 100 रुपए तो मुझे दे दो, उसके ऊपर जितने भी तुम दो तुम्हारी श्रद्धा है। कम से कम मैं कितने पैसे लूंगा? 100 रुपए लूंगा, कम से कम मैं 100 रुपए लूंगा। उसके बाद आप 150 दे दो, 200 दे दो, 1000 दे दो, 1 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक हेड कम से कम यहां आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, कम से कम एक, 2 चलेंगे। तो 3 जगह ऐसी पॉसिबिलिटी है 4 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/4। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4 लीजिए, है ना सिंपल। अरे बोलो हाँ या ना। चलो एक सवाल और निकालो, एटमोस्ट 1 हेड निकालो भाई। एटमोस्ट का मतलब भी बताता हूं मैं, एटमोस्ट का मतलब भी बताता हूं, चलो फटाफट निकाल के दिखाओ। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम इतना तो चाहिए। और एट मोस्ट का मतलब होता है मेरे भाई अधिक से अधिक, जस्ट इसका उल्टा, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। पापा ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लूंगा आपके पर्स से, मतलब उससे कम भी ले सकता हूं लेकिन उससे ज्यादा नहीं लूंगा, है ना। उससे कम भी ले सकता हूं लेकिन उससे ज्यादा नहीं लूंगा। आप भरोसा रखिए, आप नहा लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिताजी बेचारे सोच रहे हैं कि कम से कम बोल के गया है, वो अधिक से अधिक बोल के गया है, कहीं एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट ना कर दे। क्या ना कर दे? एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट ना कर दे। अधिक से अधिक क्या लेना है? एक लेना है, मतलब एक ही लेना है। ठीक है, तो एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए लूंगा और हो सकता है ना भी लूं। तो 2 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो भैया टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड। अधिक से अधिक एक लेना है, तो ये नहीं लेना है, अब ये ले सकते हैं। तो कितने ले सकते हो? 3। ये क्यों लिया भैया? अधिक से अधिक एक हेड लेना है, हो सकता है ना भी लूं, हो सकता है ना भी लूं, ठीक है। तो 3 जगह ऐसा है जहां पर एक हेड है और कहीं पर एक भी नहीं है। कितने में से? 4 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? 3/4 बन गई। कितनी बन गई प्रोबेबिलिटी? 3/4 बन गई, ठीक है। चलिए, 2 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, चलो फटाफट निकालो उसका आंसर क्या होगा जल्दी। डन हुआ। 2 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, नो हेड, जिसपे कोई हेड ना आए। तो बेटा 4 में से एक जगह, 4 में से सिर्फ एक ही जगह ऐसी होती है जहां पर कोई हेड नहीं होता, गेटिंग नो हेड, जहां पर एक भी हेड नहीं होता, यानी कि 1/4।
चलिए नेक्स्ट अगला, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं भैया, देखो 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो तीनों पे टेल आ सकता है, तीनों पर हेड आ सकता है, राइट। एक पर टेल, दो पर हेड आ सकता है, और दो टेल एक हेड आ सकता है, या टेल हेड टेल आ सकता है, या हेड हेड टेल आ सकता है ना। कितने हो गए? 6। और क्या बचा हमारे पास? टेल हेड, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, और क्या आ सकता है? टी टी एच हो गया, टी एच टी हो गया, टी एच एच हो जाएगा, हो गया टी एच एच हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, एक और होगा, एक और होगा, ट्रिपल टेल ट्रिपल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हो गया है, टी एच टी भी लिखा हुआ है, तो हमने क्या छोड़ दिया फिर? टी टी एच भी लिखा हुआ है, एच टी टी नहीं लिखा है, हाँ, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, यानी कि टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे। मुझे कैसे पता चला? देखो भैया, एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं और टोटल 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो 2 टू द पावर n, यानी कि फेसेस की पावर, फेस जितने भी हैं उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉइन्स कर दो, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये होगा टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम, ये क्या होगा? टोटल आउटकम होगा, ठीक है। निष्पक्ष रूप से 3 सिक्कों को उछाला गया, ऑल हेड, सभी में हेड आ जाए, तो सभी में हेड सिर्फ एक ही बार आ सकता है, यानी कि 1/8, 8 में से एक ही बार ऐसा पॉसिबल है, तो आंसर कितना बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। व्हाट विल बी द आंसर? डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, सिर्फ 2 ही हेड चाहिए, तो टोटल 8 है। अब देखो जरा 2 हेड कहां कहां है, सिर्फ 2 हेड, नॉट एटलीस्ट, नॉट एटमोस्ट, सिर्फ 2 हेड, 1 2 3, 1 2 और 3, 3 जगह ऐसा हो रहा है, सिर्फ 3 ही जगह ऐसा हो रहा है, तो 3/8, 3/8, आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन, आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, ऑफ गेटिंग 1 हेड, सिर्फ एक ही हेड आए, एक हेड, एक हेड यहां, यहां और यहां, 3 जगह ऐसा हो रहा है, तो इसका भी आंसर 3/8 हो गया, इसका भी आंसर 3/8 हो गया। लो, इसका भी आंसर कितना हो रहा है? 3/8 हो रहा है, हो गया ये भी। चलिए, 3 कॉइन्स उछाले गए, एटलीस्ट 2 हेड्स, अब कम से कम 2 हेड चाहिए, तो 8 में से 2 हेड चाहिए कम से कम, तो 1 2 3, और ये भी चलेगा 4, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम कितने चाहिए? 2, आगे चाहे 4 हो 5 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टोटल 4 बार ऐसी पॉसिबिलिटी हो रही है, तो आंसर कितना बनेगा? 4 टाइम्स, तो 1/2, सो आंसर इज 1/2, आंसर इज 1/2, ए ऑप्शन, आंसर इज 1/2, ए ऑप्शन करेक्ट है। सभी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या? ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक की टिकट्स है, मिक्सड अप, मिक्स कर दी गई टुगेदर, देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, और एक टिकट निकाली गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 20 टिकट है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 टिकट है, तो टोटल आउटकम भी हमारे पास 20 आ गए। लीजिए, अब यह क्या बोला है, या तो मल्टीपल हो 3 का या 7 का, मल्टीपल किसका हो, 3 का हो या फिर 7 का मल्टीपल हो, बोलो हां या ना, सोचो जरा। 3 का मल्टीपल हो या 7 का मल्टीपल हो। अब 3 का मल्टीपल हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो 6/20, और लगाए तो बीच में प्लस आना चाहिए। 7 का मल्टीपल 1 2, और कोई है ही नहीं, तो 2/20, दोनों को जोड़ दो 8/20, 4 से कट करो 2 बार, 4 से कट करो 5 बार, 2/5, कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि आंसर कितना बना, बी ऑप्शन बना। कितना बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, राइट, बोलो हाँ या ना। राइट, चलिए, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। अच्छा, कार्ड्स की बात आ गई तो कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं। हम लोगों ने ताश तो देखे ही होंगे, हालांकि मैंने तो कभी खेले नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें रखनी पड़ती है सिर्फ इन्हीं सवालों की वजह से। तो ताश वैसे अच्छा गेम है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ताश एक कोई खराब गेम है, आप ताश नहीं खेल सकते हो। ताश खेलना एक अच्छा गेम है, लेकिन वो डिपेंड करता है, जुए के तौर पे ना खेला जाए पैसे लगाकर। आप उसको माइंड गेम की तरह समझो कि हर चाल चेस की तरह ही होता है, चेस से भी अच्छा होता है, हालांकि चेस भी अच्छा है, मैं क्या ही बोलूं, मुझे कंपैरिजन दोनों का नहीं करना है, लेकिन उसमें होता है। मैं जैसे गांव में जाता हूं, मेरे गांव में जो है बड़ा ताश खेलते हैं लोग, और बचपन में एक कहानी सुनाता हूँ। दोपहर का टाइम था और हम रहे होंगे 7th 8th क्लास में, तो छुट्टियों में गए थे, गर्मियों की छुट्टियां थी, गाँव गए हुए थे। तुम्हारे गांव में क्या गर्मियों में टाइम कैसे कटेगा आदमी, टाइम ही टाइम है वहां पे, तो टाइम काटने के लिए क्या करते हैं, पेड़ की छांव में आराम से बैठ के 4-5 लोग मिलके ताश खेले। अच्छा, सब मेरे से बड़े थे, और हमें दादाजी जो है हमको सुला लिया करते थे, सो जाओ, लाइट चलेगी, नींद नहीं आई, तो हम उठ के चले आए, दादाजी सोते रहे। अच्छा, दादाजी जब हम जाते थे तो सिर्फ दादाजी के साथ ही रहते थे, हमारे बाबा ही हमको संभालते थे, सारी चीजें वही करते थे, कि हम 1 मिनट उनकी नजरों से गायब ना हो। तो हम अपना निकल गए, दादाजी सो रहे थे, निकल गए बाहर खेलने लगे जाके, कोई दिखाई नहीं, धूप में कौन निकलता है, लेकिन हम तो शहर से आए, हमको क्या करना, हमको तो खेलने से मतलब है। तो कोई नहीं दिखा तो वहां पे पत्ते खेल लेते, वहीं जाके बैठ गए, देखने लगे। अच्छा, वो लोग जब कुछ करते हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, 8th क्लास का स्टूडेंट क्या ही समझेगा, ना उसको ताश से कोई मतलब, ना उसके खानदान में कोई खेलता है, और दादाजी हमारे आर्मी में कैप्टन से रिटायर थे, तो जब सब हंसे मैं भी हंस दूं। बचपना मैं भी हंस दे रहा हूं, और वो मतलब एक अलग ही ऑरा होता है जब वो खेलते हैं, एक अलग ही तरीके का होता है, मैं भी वैसे ही करने लगूं, मुझे आ जाए। इतने में दादाजी की कहीं आंख खुली होगी, मुझे घर में ढूंढा उन्होंने, मैं कहीं दिखा नहीं, तो वो बाहर चले आए, और मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा मुझे निकले हुआ, वो निकल आए, उन्होंने मुझे देखा, और अच्छा, वो कभी मारते नहीं थे, क्योंकि प्यार बहुत करते थे, बहुत ज्यादा, ना उन्होंने डांटा ना कुछ, बस एक आवाज दी, गोपाल। मैंने सुना, अच्छा, हम समझ नहीं पाए उस टाइम की क्या हुआ है, हमें लगा शायद गेम ही तो है। अच्छा, वो पैसे से खेल नहीं रहे थे, लेकिन ये था कि पैसे वैसे से नहीं खेल रहे थे, हमने कहा गेम ही तो है, वो गेम ही तो देख रहा था मैं। तो उन्होंने आवाज दी, मैंने कहा हाँ बाबा, बोले घर चलो, मैं ठीक है, मैं उठा और चल दिया, और घर पे जाके मैं अपना बैठ गया। दादाजी ने चुपचाप दादी को बताया। अब बाबा खुद खुद कभी, मतलब बाबा ने कभी डांटा भी नहीं मुझको ढंग से, क्योंकि एक तो मैं उनका बहुत लाडला रहा, 17 साल बाद अपने घर में पैदा हुआ था, कोई लड़का था नहीं, मुझसे बड़े भाई साहब जो हैं ताऊ जी के बेटे, वो 17 साल बड़े मुझसे,
तो मेरे लिए उनका एक अलग ही प्यार था कि भाई बड़े जतन से हुआ है, बहुत सालों का इंतजार के बाद हुआ है। उन्होंने दादी से कहा, अच्छा हमारे यहाँ ये सख्त रूल है कि भैया शराब और ताश इन दो चीजों से बहुत डिस्टेंस बना के रखनी है, और ये सब में है, हम सब में है। हमने कहा भैया इनसे दूरी बना के रखनी है। दादी से कह दिया, दादी को आया गुस्सा, दादी को इतना तेज गुस्सा आया, दादी की चप्पल पड़ी थी, पहले हवाई चप्पल लखानी की चलती थी, और जो उनने मुझ में बजाई है चप्पल, मैं बहुत देर तक तो ये नहीं समझ पाया मैं पिटा क्यों। रोते 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 मैंने बाबा से पूछा कि अम्मा ने मारा, तो बाबा कहते हैं कि क्यों गए थे ताश देखने। मैंने कहा मुझे क्या पता था, मैं देख ही तो रहा था, मैं खेल तो नहीं रहा था, मुझे आता ही नहीं खेलने। बोले देखना भी गुनाह है, वहां जाना ही नहीं है। तो उस दिन से मुझे समझ में आया कि भैया पत्तों से इतनी दूरी बना के रखनी है, इतनी दूरी बना के रखनी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके चलता हूँ कि भैया कार्ड्स तो खेलने ही नहीं है। अच्छा, कार्ड्स के नाम पे हमारे टाइम में चलते थे ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड मतलब वो आते थे WWE वाले, उसमें पॉइंट्स होते थे, पावर और ये वेट पाउंड वाउंड करके, तो हम वो खेलते थे, हमारे पास वो रहते थे, उससे खेलते थे हम लोग। वो कार्ड एक तेरा, एक तुम निकालोगे एक मैं निकालूंगा, वेट 500 kg, बिग शो आता था उस टाइम, तो अंडरटेकर, पता नहीं कैसे कैसे करके खेलते थे। तो उस दिन से कार्ड से बिल्कुल दूरी। फिर जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाने लगे तो आपको याद ही नहीं कुछ कि क्या बोलते हैं, ठीक। तो इसमें 26 कार्ड जो है वो रेड होते हैं, 26 कार्ड रेड होते हैं, रेड, और 26 कार्ड जो है वो ब्लैक होते हैं, वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। 26 कार्ड्स रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। इसमें भी 13 कार्ड जो है, 13 कार्ड्स वो हार्ट के शेप के होते हैं, हार्ट के, हार्ट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, हार्ट को दिल तो नहीं बोलते हैं यार, दिल जैसा बना होता है, पान, पान बोलते हैं इसको। और 13 कार्ड्स जो हैं वो डायमंड के होते हैं, डायमंड, डायमंड शेप होती है। डायमंड शेप यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं ईंट, ईंट, जिन लोगों को पता होगा। अच्छा बुरा नहीं है, ये मत सोचना कि आपको पता है तो आपने कुछ बुरा किया है, नहीं, कुछ बुरा नहीं है। हर परिवार का एक अलग अलग सिस्टम होता है। मैं कहता हूं कार्ड बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें जब लोग खेलते हैं तो मैं जानता हूं, जैसे मैंने कई बार ऑब्जर्व किया, अब तो जाते हैं बड़े हो गए तो देखते हैं, अब भी कार्ड खेलते हैं, तो मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं कि सामने वाले को पहले ही पता होता है कि कौन सी चाल आनी है, उसको कैसे काटना है। दैट मीन्स ये भी एक दिमाग का काम है, लॉजिकल ऑर्डर है कि उसके पत्ते पर कौन सा पत्ता आना चाहिए, उसके बाद कौन सा निकलेगा, कौन सा निकल गया, वो बहुत सारी चीजों को मैनेज कर रहा है यार वो दिमाग। तो मुझे अच्छा लगा कि ये होना चाहिए। और इसमें 13 कार्ड्स होते हैं ब्लैक के, जिसमें एक होता है स्पेड, स्पेड को शायद चिड़ी कहते हैं, और एक होता है क्लब। 13 कार्ड्स यहाँ क्लब के होते हैं, 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं। क्लब का मतलब हुक्म बोलते हैं, हुक्म। वो काला पान होता है ना, काला पान के ऊपर एक छोटा सा वो ऐसे कुछ निकला होता है, और ये चिड़ी बोलते हैं, पता नहीं इसको, चिड़ी, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार की बनी होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है, ऐसे करके, मतलब बना ही देता हूं थोड़ा सा, शायद याद रह जाए तुम लोगों को। तो कुछ ये इस प्रकार का होता है ऐसा, और ईंट अपना डायमंड शेप में इस तरीके से होती है, और चिड़ी जो है कुछ ऐसी सी होती है। तीन बार ऐसा कुछ बना होता है, पता नहीं 3 बार है 4 बार है। और ये शायद ये कुछ उल्टा ऐसे बनता है, और इसमें भी कुछ ऐसा होता है या वैसा होता है, मुझे याद नहीं है, आप लोग समझ लेना। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, अभी पता नहीं उल्टा होता है सीधा होता है, ये तो ऐसा ही होता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन उसका मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है, 13 कार्ड बांट दिए, टोटल 52 कार्ड हैं, और 52 कार्ड्स में ऐसा रहता है कि एक तो एस होता है,
एस मतलब इक्का, जिसको हम बोलते हैं इक्का, है ना, इक्का। और एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है। जैक जिसको गुलाम कहते हैं, है ना, किंग यानी कि बादशाह बोलते हैं इसको, बादशाह, बादशाह। और इसको बेगम बोलते हैं, और इसको गुलाम बोलते हैं। हाँ, इसको गुलाम बोलते हैं। ठीक है, बाकी 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, ये नंबर कार्ड होते हैं, नंबर कार्ड। ठीक है, एक नंबर जो है वो इक्का को बोलते हैं। ऐसे ही इनमें होता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ऐसे ही करके होता है ना। कुछ देख लेना भैया, 9 कार्ड ये हो गए और 4 कार्ड, 9 4 13। ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके, चलो पहले सवाल पर आते हैं। One card is drawn from a pack of 52 cards, each of the 52 cards being equally likely to be drawn. What find the probability that the card drawn is an ace? तो भैया क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रायिकता होगी कि वो एक इक्का निकला है। क्या निकला है? इक्का। तो 4 इक्के होंगे, कितने में से? 52 में से। तो 1/13 होगी प्रोबेबिलिटी, 1/13 लो। इक्के तो 4 ही होंगे ना, इतना तो समझ ही गए होंगे यार हम लोग। इक्के कितने होंगे? 4 ही होंगे। इक्के कितने होंगे? 4 होंगे। ओके, नेक्स्ट, 52 cards likely be to drawn, find the probability that the card drawn is red. रेड होना चाहिए। तो भैया रेड के लिए मैंने बोला था 26 रेड होंगे, तो 26 रेड है 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 होगी। लाल पत्ता चाहिए तो प्रोबेबिलिटी आधी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, है ना। प्रोबेबिलिटी विल बी हाफ। नेक्स्ट, अगला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज आइदर किंग और सॉरी आइदर रेड और किंग। ये अच्छा है, आइदर रेड और किंग, आइदर रेड हो या फिर किंग हो, आइदर रेड हो या किंग हो। देखो भैया, रेड की जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 26/52 होगी, ये बात सही है, और लगा हुआ है तो प्लस। अब सुनो, किंग 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं? 4, जिसमें 2 रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं, और 2 रेड वाले हम ऑलरेडी इसमें ले चुके हैं। 26 पत्ते ले लिए तो किंग भी आ गया भैया, 26 ही होते हैं रेड, तो किंग तो आ गया। अब किंग आ गया यानी कि बाकी के 2 किंग ब्लैक वाले बचे, तो 2 किंग ब्लैक वाले बचे हैं 52 में से। तो जोड़ दो 28/52 और इसको काट लो। किससे कटेगा? 4 से 7 बार, 4 से 13 बार, 7/13 प्रोबेबिलिटी होगी, 7/13, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज ड्रॉ रेड, रेड हो एंड अ किंग, और किंग भी हो। रेड हो और क्या हो? किंग भी हो, है ना, रेड भी हो और किंग भी हो। लाल किंग चाहिए, एंड का मतलब क्या हुआ? लाल किंग, तो लाल किंग कितने होंगे? 2 ही तो होंगे, कितने में से? 52 में से, तो 1/26, 1/26। चलो, कार्ड के कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, ट्राई करना इनको। जैसे ये भी आपके लिए होमवर्क में, एक ये भी आपके लिए होमवर्क, ये कार्ड वाले हैं, इनको ट्राई करना। स्पेड्स वगैरह मैंने सारी चीजें बता दी हैं। यहां से बॉल्स पर आते हैं। एक बैग में 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल्स हैं। एक मार्बल रेंडमली निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू मार्बल? तो बताओ ब्लू मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 3 और 2 5 हैं टोटल, उसमें से सिर्फ ब्लू चाहिए, तो 2/5 हो गई, उसमें से सिर्फ ब्लू चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू मार्बल? ब्लू मार्बल निकालनी है, तो हो गई, सही है। ये रहा एक सवाल, इसको करिए, इसको ट्राई करिए फटाफट, ध्यान से पढ़ना, हो जाएगा इजीली।
करो करो फटाफट ट्राई करो। हो गया, चलो। It is known that a box of 600 electric bulbs contain 12 defective bulbs. Okay. One bulb is taken out at random from this box. What is the probability that it is a non-defective bulb? भाई देखो, नॉन डिफेक्टिव बल्ब चाहिए तो मिलेगा भी नॉन डिफेक्टिव से। तो ये बताओ 600 में से वो 12 बल्ब माइनस कर दो सबसे पहले, तो कितने बचेंगे? 588 बल्ब बचेंगे। कितने बचेंगे? 588 बल्ब मिलेंगे, है ना। तो 588 बल्ब मिल सकते हैं, इसमें से कितने? 600 में से। तो 588 बल्ब्स प्रोबेबिलिटी में आएंगे, टोटल कितने में से? 600 में से। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए। तो 6 से कट करो 100 बार, और 6 से कट करो उसको 9 54 और 6 8 48, तो 0.98 यानी कि प्रोबेबिलिटी बनेगी इतनी। ठीक है, ये रहा 17 कार्ड्स 1 से लेकर 17 तक, एक नंबर ड्रॉ किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज ऑड। तो ऑड पकड़ने, 1 पकड़ लो, 3 पकड़ लो, 5 7 9 11 13 15 और 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड मिल सकते हैं टोटल 17 में से। 9/17 9/17 हमारा इसका आंसर बन जाएगा, राइट। एक और ये रहा, 17 कार्ड्स निकाले गए हैं, 17 कार्ड्स निकाले गए हैं एक पर्सन से। प्रोबेबिलिटी 1 कार्ड इज प्राइम, तो प्राइम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है और 17 हो सकता है। तो प्राइम यही नंबर है, टोटल कितने में से? 17 में से। 1 2 3 4 5 6 7, 7/17 हमारा इसका आंसर बन गया। लीजिए 7/17। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, प्रोबेबिलिटी। अब वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट डाउट में लेना है, वो मैं 1-1.5 घंटे की क्लास टॉपिक के बेसिस पर आप लोगों के साथ कर लूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो लाइव होगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।